आजकल का बच्चा जैसा क्या है कि क्लास करता है और 2-3 दिन के बाद अगर उसको चीजें समझ नहीं आती तो कहता है बस हो गया, मैं तो घर जाऊंगा, मेरे बस की नहीं है। सर मेरे पापा जी टीवी बनाते हैं, मतलब एक दुकान में रह करके वो टीवी बनाते हैं सर। तो मुझे लग रहा था यार वापस चला जाऊं क्या, मतलब ऐसे फील आ रहा था। बट फिर मतलब ऐसे मैं बैठता था अकेले में तो सोचता था कि यार अगर सपोर्ट नहीं मिला। आजकल पेरेंट्स भी कह देते हैं कोई बात नहीं बेटा, नहीं समझ में आ रहा। कुछ दिन पहले एक बच्चे को पकड़ा था, वो मोबाइल में 9-9 घंटे गेम खेल रहा है। अपने पापा क्या करते हैं, बोले पंचर बनाते हैं। नमस्कार प्यारे बच्चों, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं कि सफलता के लिए कोई फाइनेंशियल कंडीशन या हेलो। आपका बैकग्राउंड मैटर नहीं करता। अगर आप में टैलेंट है, आप में हुनर है और मेहनत करने का जज्बा है तो आप जीवन में हर एक मुकाम को पा सकते हो। मैंने अधिकतर सुना है कि कोटा के बाहर के लोग हमेशा बोलते हैं कोटा में चलो फीस में कोचिंग कंप्रोमाइज कर लेगी, आप गरीब हैं तो आपकी फीस में डिस्काउंट कर देंगे, लेकिन रहना खाना कोटा में बहुत महंगा है, कैसे सरवाइव करोगे। मैंने बहुत पेरेंट्स के मुंह से सुना कि हमारे यहाँ तो ये चर्चा है कि कोटा तो बहुत महंगा है, 20-20 हजार रुपए के हॉस्टल हैं और आप कैसे बच्चे को रखोगे। तो मैं आज बेटा आपको एक ऐसे बच्चे से मिलाऊंगा जो फाइनेंशियली बहुत वीक था, बस उसमें एक टैलेंट था कि मेरे को करके दिखाना है, जज्बा था कि मेरे को आईआईटी तक जाना है और उसने अपना सपना पूरा कर लिया है। आज वो आईआईटी खड़गपुर में जा रहा है। मैं पूरी स्टोरी उस बच्चे के साथ बात करूंगा, आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे उसने पढ़ाई करी, क्या उसको प्रॉब्लम्स आई कोटा में, क्या पॉजिटिविटी रही, क्या निगेटिविटी रही, हर एक बात पे आज चर्चा होगी। तो मेरे साथ है अमृत तिवारी जो आईआईटी खड़गपुर में बीटेक करने जा नमस्कार। रहे हैं। तो अमृत जी, ये बताओ कि पहले सबसे पहले ये तो बताओ कि यार जो तुम्हारे को भी बाहर के लोगों ने बोला होगा कि कोटा बहुत महंगा है, कैसे सरवाइव करोगे, तो तुम्हारा क्या क्या कोटा में कितनी कॉस्टिंग आती थी पर मंथ, कैसे रहते थे, कहाँ रहते थे, क्या मेस के चार्जेस थे। जैसे सर मतलब मैं भी जैसे यही मतलब मैं भी सुना था, जैसे कई लोग गए हुए थे पहले से, तो मैं उन लोग से बात किया। तो मतलब यही सुनने में आता था कि मतलब फीस तो कोचिंग पे चलो स्कॉलरशिप मिल जाएगा या फिर कुछ भी मिल जाएगा, बट रहने खाने का कोटा में बहुत ज्यादा कॉस्ट पड़ जाता है। मतलब हॉस्टल्स बहुत महंगे हैं, मतलब पीजी भी बहुत महंगी महंगी है। और फिर मेस वगैरह जो है उसका भी चार्ज पड़ जाता है। मतलब वो लोग बोले थे कि देखो महंगा तो पड़ता है कोटा, बट मतलब इसीलिए मैं जब कोटा गया तो मैं हम दो लोग थे और हम दोनों लोग ने एक ही रूम लिया, ताकि मतलब पैसा जो है कम से कम हो सके। और हम लोग थोड़ा सा साइड के इलाके में रहते थे, मतलब उधर थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि उतना पॉर्श एरिया नहीं था, मतलब एरिया थोड़ा सही नहीं था, बट ठीक है। हम लोगों ने एक छोटा सा रूम लिया था, हम दोनों लोग रहते थे। दोनों लोग का टोटल 4,000 पड़ता था, मतलब 2,000 पर हेड पड़ता था। फिर हम मतलब लोगों ने एक चार मेस हजार लगाई चार थी। हजार रुपए एक रूम का रहने का लगता था बेटा, हाँ रहने का, यानी यस सर, पर रहने का हेड रहने दो का। हजार रुपए पर हेड 2,000 रुपये लगते थे दोनों लोग के। ठीक है। और फिर मतलब जो हम लोग की मैच थी, फिर वही मैच का चार्ज लग जाता था, 2,500 रुपए की मैच थी। मतलब शुरू में तो 2,400 थी, फिर बाद में वो 2,500 कर दिया था। तो थ्रू आउट द मतलब जितना भी मेरी जर्नी थी मैं उसी मैच में खाया। 2,500 की मैच थी और उस मैच में हम लोग खाते थे। और फिर उसके अलावा जो मान लीजिए कॉपी वगैरह खरीदने में जो भी पैसा लग जाता है, मतलब यही ऑलमोस्ट लगता था फिर। तो आप समझ सकते हैं कि 2,000 रहने का, 2,500 रुपए खाने का, 4,500 रुपए और 500 रुपए एक्स्ट्रा मान लीजिए पर मंथ के खर्चे जो आपके बुक्स कॉपी मान लीजिए लेते हैं। तो यानी कि आप 5,000 रुपए में पर मंथ कोटा में रहकर आईआईटी में जा सकते हैं। अच्छा, आप कहोगे कि सर वो बहुत अच्छा रूम नहीं होगा, तो बेटा क्या होता है, हर आदमी की एक परिस्थिति होती है। भाई कोई आदमी 5 स्टार होटल में रुकता है, कोई नॉर्मल गेस्ट हाउस में रुकता है। तो अगर आपके फाइनेंशियल कंडीशन सही हैं और आपको लगता है कि मेरा आईआईटी में जाने का सपना है, लेकिन अच्छा कोचिंग स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड कर रही है, लेकिन मैं रहने खाने का नहीं कर सकता, तो आप ऐसे कोटा में बहुत सारी जगह हैं जहां आप 4-5 हजार में रह सकते हो, खा सकते हो, कुल मिला के 5,000 रुपए खर्च आ रहा है। तो इससे सस्ता मेरी समझ में किसी भी शहर में नहीं होगा। ये मिथ है कि कोटा बहुत महंगा है। कोटा महंगा है नो डाउट, लेकिन उनके लिए जिनको बहुत सारे अच्छे अच्छे हॉस्टल में रहना है, कोटा में हर तरह के पीजी, हर तरह के हॉस्टल अवेलेबल हैं। आपकी फाइनेंशियल स्थिति को देखते हुए आप अपना सिलेक्शन करिए कि मेरे को किस तरह के रूम में रहना है, किस तरह के पीजी में रहना है, किस तरह का हॉस्टल लेना है। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी है तो आप तो रहो ना 5 स्टार होटल में, 20-20 हजार रुपए के भी होटल है, लेकिन 4-4 हजार के भी होटल है। तो आप ऐसे समझिए कि हॉस्टल में अगर आपको 4,000 रुपए के हॉस्टल में रहना है तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि मेरा मानना होता है कि आप बेटा कोटा पढ़ने आए हो, हॉस्टल की सुविधाएं लेने नहीं आए हो। अगर आप
आपको फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है तो आप आराम से सस्ते से हॉस्टल में रहिए और जी जान लगाइए, पढ़ाई करिए और आईआईटी में जाने का सपना पूरा करिए। तो अमृत एक बात बताओ बेटा कि कौन सी आईआईटी मिल रही है, कौन जो सा काउंसलिंग हो गई, कौन सी आईआईटी मिल रही है? सर मुझे आईआईटी खड़गपुर मिल रहा है सर। बहुत बढ़िया, आईआईटी खड़गपुर में जा रहा है। अच्छा, ये फ्लोट कर दिए फ्रीज कर दिए? सर मतलब जैसे वो आईआईटी खड़गपुर ही रहेगा, मतलब मुझे पता है, बट अभी तो मैं फ्लोट ही कर रहा हूँ, बट मुझे पता है वो आईआईटी खड़गपुर के ऊपर तो नहीं जाना चाहिए। अच्छा बताओ, कोटा में तुम रहे, कोटा में तुम्हारे को बेटा पूरे साल क्या समस्याएं आई? सबसे पहले समस्याओं की बात करते हैं, क्या समस्याएं आई कोटा में? सर जैसे सबसे पहले जो कोटा में मतलब मुझे प्रॉब्लम आया, जैसे जब मैं शुरू में जब यहाँ से गया, तो मैं मतलब 6 से लेकर के 10 तक मैं नवोदय विद्यालय में पढ़ा था। 6 से हम्म। 8 तक मेरी जो स्कूलिंग थी वो हिंदी मीडियम में थी, मतलब फिर बहुत 9 10 बढ़िया। जो है वो स्कूलिंग मेरी इंग्लिश मीडियम में थी। तो वो थोड़ा सा सर प्रॉब्लम होता है, मतलब मैं 9th में मेरा पूरा पूरा कोरोना में टाइम चला गया, और हम्म 10th में आधा टाइम मुझे यहाँ तक याद आ रहा है सितंबर से फिर हम लोग 10th का बोर्ड्स का प्रिपरेशन शुरू किए थे। तो इंग्लिश हिंदी से जब इंग्लिश में जंप हुआ तो थोड़ा सा इश्यू तो आता था, मतलब जैसे समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम, क्वेश्चन अगर समझ रहे हैं तो क्वेश्चन मतलब ऐसा लगता था कि हाँ समझ में आ रहा है, बट फिर कंफ्यूजन रहता था कि नहीं सही समझ रहे हैं या नहीं, और इससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गिरता था। मतलब जब क्लास में बैठे हुए हैं, टीचर अगर क्वेश्चन लिखवा दिए हैं तो उससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गिरता था, बट ये था कि नहीं मतलब समझना है और कोई ऑप्शन है नहीं, तो मतलब कैसे भी करके समझें, और मतलब समझ में आया भी। और मतलब इसके साथ एक और इशू सर जो रहता था वो यही रहता था कि जैसे हम लोग बहुत मतलब फाइनेंशियली वीक कंडीशन से मैं आया था। मतलब जब मैं कोटा में आया तो मतलब मेरे पिताजी मतलब ईएमआई पर जो लोन मिलता है वो लेकर के मतलब मुझे कोटा भेजे थे। तो वो थोड़ा सा एक प्रेशर रहता था दिमाग में कि भाई मतलब, और जब मैं आया था तो शुरू शुरू में जब अचानक से 10th से 11th का जो जंप था, और वो ऊपर से हम लोग थोड़ा सा कोरोना वाला बैच था, तो मतलब उसमें कई सारे सिलेबस वगैरह डिलीटेड भी था, तो उतना अच्छा शायद फाउंडेशन नहीं था हम लोग का, बेसिक नहीं था हम लोग का। तो जब हम मतलब मैं आया था तो मुझे तो वेक्टर जैसे चैप्टर में ही बहुत ज्यादा इशू होता था। तो वेक्टर में और ट्रिग्नोमेट्री दोनों एक साथ शुरू हुआ था, वेक्टर और ट्रिग्नोमेट्री। तो मतलब मुझे हम्म इतना ज्यादा प्रॉब्लम होता था, मुझे ऐसा लगता था कि मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है। फिर मतलब ऐसा फील आता था कि यार अब तो पैसा लग गया, मतलब अब क्या करें, मतलब कोई ऑप्शन ही नहीं नजर नजर आता था। मतलब टेस्ट हो रहे थे तो टेस्ट में वेक्टर में तो फिर भी कुछ कुछ क्वेश्चन बन रहे थे, ट्रिग्नोमेट्री में तो बिल्कुल साफ मामला रहता था। मतलब 100 नंबर का अगर पेपर रह रहा है तो एक क्वेश्चन हो गया, और 2 3 क्वेश्चन जो अटेम्प्ट किए वो निगेटिव लग गया ऐसे। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग को मतलब बहुत, मैं टीचर से पूछा सर क्या करूं क्या करूं, सर लोग कहते थे क्वेश्चन करो आएगा आएगा। मतलब बहुत ज्यादा एफर्ट मारना पड़ा, तो वो मतलब थोड़ा सा एक टाइम था जब लगता था कि नहीं प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ रहा था, और मतलब ऐसा लगता था कि यार कहीं गलत तो नहीं कर दिया, मतलब एक सही जगह पे था नवोदय में, हर चीजें सरकार की तरफ से मिल रही थी, और मतलब एक बार छोड़ा और फिर मतलब एक तो पापा इतना मेहनत करके भेजे, और उसके बाद फिर पढ़ाई भी नहीं समझ में आ रही है, बट फिर भी कैसे भी करके सर फाइट मारा, फिर चीजें बेटर हुई, फिर अप्स एंड डाउन्स आए और फिर करता गया सर। बहुत बढ़िया बेटा। ये जो देख रहे हो अमृत जो बोल रहा है कि जब मैं हिंदी से इंग्लिश में शिफ्ट हुआ, इसको मैं अपने से बहुत अच्छे से कनेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि ये फेज मैंने भी देखा है। मैं भी हिंदी माध्यम से मैंने 12वीं करी थी, और जब ड्रॉपर में मैंने कोचिंग पढ़ी थी तो हम लोग के टाइम पे तो इंग्लिश के बैच हुआ करते थे, हिंदी की अलग से कोचिंग नहीं हुआ करती थी। तो मेरा आधा समय हिंदी और अंग्रेजी का कन्वर्जन में चला जाता था। बहुत बार ऐसा हुआ, जैसा ये बोल रहा है ना वैसे ही मेरे साथ होता था कि बहुत बार ऐसा हुआ कि यार अपन बीएससी कर लेते हैं, अपन तो आईआईटी के लिए बने ही नहीं है। फिर दो चार लोगों ने मोटिवेट किया कि यार कर सकते हो, लगे रहो, बीएससी में तो क्या है, कभी भी कर सकते हो, इस साल नहीं तो अगले साल कर लोगे। और मैं, विश्वास मानिए, मैं 15 घंटे पढ़ता था, और 15 घंटे में 6 7 घंटे केवल हिंदी इंग्लिश का कन्वर्जन में चला जाता था, क्योंकि इंग्लिश समझ ही नहीं आती थी कि भाई क्या क्वेश्चन है उसका। भाई जब तक आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा उसका सोल्यूशन कैसे लिखोगे? तो पहले तो क्वेश्चन को हिंदी में कन्वर्ट करते थे, फिर उसको सोचते थे कैसे करें, तो ये बहुत समस्या होती है। लेकिन मेरे को ये समझ में आता है कि अगर आप ईमानदारी से लगे रहते हो और बिल्कुल घबराते नहीं हो, तो आप फाइनली आप रिजल्ट लेके ही निकलते हो। जैसे अमृत एक बात बताओ, आजकल का बच्चा जैसा क्या है कि क्लास करता है और 2 3 दिन के बाद अगर उसको चीजें समझ नहीं आती तो कहता है बस हो गया, मैं तो घर जाऊंगा, मेरे बस की नहीं है। क्या उनके उन ऐसे बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहोगे? सर जैसे मतलब मेरे साथ भी एग्जैक्टली सेम हो रहा था, जैसे मतलब मैं एक सुना था, मतलब मेरे ही जैसे 3 4 साल 5 साल पहले एक भैया थे जो कि कोटा गए थे, और वो जा करके 1 महीने में वापस आ गए थे। तो हम्म जब मैं भी गया था ना तो मुझे जब वेक्टर और ट्रिग्नोमेट्री में इतना दिक्कत होता था, तो मैं सोच रहा था कि यार मतलब वेक्टर तो चलिए फिर भी धीरे धीरे करके कट गया, क्योंकि उतना ज्यादा बड़ा होता नहीं है, तो वो खत्म हो गया। फिर एनएलएम आया, और एनएलएम तो मुझे पुली वगैरह देख करके मेरा हालत खराब हो जाता था, मुझे इतना ज्यादा इश्यू हो रहा था उसमें, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि यार कैसे हो जा रहा है सिस्टम, मतलब मुझे कुछ
समझ नहीं आ रहा था। तो मुझे लग रहा था यार वापस चला जाऊं क्या, मतलब ऐसे फील आ रहा था। बट फिर मतलब ऐसे मैं बैठता था अकेले में तो सोचता था कि यार अगर इतना ही इजी होता ना, क्योंकि मैं वापस जा मतलब मैं वापस कैसे जाता, मतलब मैं ऐसे सोच रहा था कि अब इतना यार पापा मतलब मैं जाऊंगा घर पे और देखूंगा अभी भी ईएमआई का लोन भरा जा रहा है तो मुझे कितना बुरा लगेगा। तो मतलब फिर मैं सोचता था कि नहीं मतलब वापस तो नहीं जाऊंगा। फिर वही था कि फिर मैं बैठा रहता था तो सोचता था अरे यार इतना ही इजी रहता तो हर घर में आईआईटीएन निकल जाता, मतलब मुश्किल तो होता होगा तो मतलब इसीलिए मैं कैसे भी करके। हाँ ये एक चीज है सर कि मैं मतलब अच्छे दोस्त बनाए थे और टीचर्स से मैं लगातार मतलब मुझे जैसे मैं उनसे गया, जैसे मैं ट्रिग्नोमेट्री जब चलता था तो मैं बार बार सर से पूछता था हर दूसरे दिन, सर नहीं हो रहा है क्या करूं। मुझे याद है डीपीपी जो हम लोग की मिलती थी उसमें 11 क्वेश्चन थे, उस डीपीपी में 11 या 10 क्वेश्चन थे डीपीपी में। मैं हम्म। उसको करने में मेरे 5 घंटे लगे थे। और उसका रीजन ये था कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था फॉर्मूला कौन सा लगाऊं। मैं अपने सामने 25-30 फॉर्मूला लिख लिया था और उस क्वेश्चन में हर फॉर्मूला लगा रहा था, एक से मतलब पहले से शुरू करता था, हर लगाता था कि यार कोई लगे कोई लगे, मतलब क्लियर नहीं होता था कि यार मैनिपुलेशन इसके होंगे कैसे। तो मैं सर को बताया, सर मतलब पहले हंसने लगे, कहें कि यार 5 घंटे नहीं देते हैं। फिर वो मुझे समझाया आराम से कि देखो अमृत 5 घंटे नहीं देते हैं, इतना टाइम दोगे तो कैसे होगा। फिर वो मुझे बोले कि देखो कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा धीरे धीरे, बस हार नहीं माननी है अपने को। क्योंकि मतलब मोस्टली सर जैसे शुरू में जब बैचेस शुरू होते हैं तो मुझे याद है कि पूरा क्लास भरा था, 200 के 200 बच्चे भरे थे। सबका सब मतलब धीरे धीरे सबसे जान पहचान हो गई थी। और मतलब जब मैं डाउट्स पूछता था तो बच्चे हंसते भी थे, मतलब ऐसे कि जब 10-11 क्वेश्चन है डीपीपी में, अब मेरे मुझे पता है कि मेरे 7-8 डाउट हैं और जो 2-3 हुए हैं वो भी इसलिए हुए हैं क्योंकि मैं अपने दोस्तों से हिंट लिया हुआ था, नहीं तो वो भी नहीं होते मेरे से। हम्म। तो अब 7-8 हम्म। डाउट कैसे पूछें। तो मैं अच्छे दोस्त बनाया हुआ था, टीचर जब निकलते थे तो मैं दौड़ के जाकर के उनसे पूछता था, फिर डाउट क्लास में जाकर उनसे पूछ लेता था। बस कैसे भी करके मैं फाइट मारा, मतलब चैप्टर बीतते गए, फाइट मारता गया और फिर धीरे धीरे मेंटल स्ट्रेंथ सर बहुत ज्यादा बढ़ गई। बहुत बढ़िया। तो आप देख रहे हो बेटा कि क्या होता है कि अगर आपको चीज समझ नहीं आ रही तो देखो एक आपके पास इजी सोल्यूशन होता है, क्विट करना। सबसे आसान सोल्यूशन होता है घर चलते हैं, अपने बस की नहीं है। अच्छा, मोस्टली जनता यही कर रही है, विश्वास मानिए। अगर बच्चा 100 बच्चा कोचिंग ज्वाइन करता है तो पहले महीने के बाद 50% बच्चा प्रिपरेशन से क्विट कर देता है कि मेरे बस की नहीं है। अच्छा, उस 50% में बहुत सारा ऐसा बच्चा होता है जो आगे मेहनत करके सफल हो सकता था, लेकिन क्योंकि उसको सही गाइडेंस, सही मोटिवेशन नहीं मिला, या सपोर्ट नहीं मिला, फैमिली का सपोर्ट नहीं मिला। आजकल पेरेंट्स भी कह देते हैं कोई बात नहीं बेटा, नहीं समझ में आ रहा तो आजा। भाई पेरेंट्स भी लगता है कि यार बच्चा है पता नहीं क्या सोच रहा होगा, तो वापस बुला लेते हैं। विश्वास मानिए, अगर आपको किसी भी कंपटीशन में जाना है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी ना। मैं हमेशा बोलता हूं कि आप बचपन में जब स्कूल गए तो एबीसीडी सिखाई गई, तो क्या आपको पहले दिन एबीसीडी सब आ गई थी क्या? जब आपको एबीसीडी नहीं आई थी पहले दिन, तो भाई आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, आईआईटी की प्रिपरेशन, आईआईटी टफ एग्जाम है, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत आसान है। रिलेटिव तो आसान है बट बहुत आसान नहीं है कि सबका हो जाए, उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। और आप इतनी जल्दी घबरा जाओगे तो फिर कैसे मेहनत होगी और कैसे आप सफल होगे? ठीक है। तो इसलिए आप ईमानदारी से, अगर आप आते हैं तो ईमानदारी से पढ़िए, जहां भी पढ़ रहे हैं बहुत ईमानदारी से पढ़िए। अगर नहीं आ रहा है तो लगातार टीचरों के कांटेक्ट में आइए, क्योंकि फैकल्टी मेंबर जो होते हैं वो आपको सही गाइडेंस देते हैं और उनके लिए आप उनके बच्चे की तरह ही होते हो ना, तो आपको बहुत सही सलाह देते हैं। अब ये बताओ, मोशन कैसे ज्वाइन किए और मोशन की जर्नी में क्या आपके लिए पॉजिटिव रहा, क्या निगेटिव रहा? मेरा हमेशा मानना होता है कि अगर कोई भी सिस्टम में कोई निगेटिव चीजें चल रही हैं तो उसको सुधारने के लिए मोशन का सिस्टम हम लोग हमेशा तत्पर रहते हैं। तो अगर तुम्हारे को कुछ भी लगा हो कि ये सर ये निगेटिव था, ये होना चाहिए, तो एकदम ऑनेस्ट रिव्यू देना, क्योंकि ऑनेस्ट रिव्यू से ही सिस्टम सुधरता है। बिकॉज हम लोग मानते हैं कि बच्चे हमारे मोशन के परिवार के मेंबर हैं और परिवार के लोगों का दायित्व बनता है कि सिस्टम को सुधारने में हेल्प करें। तो कुछ भी अगर निगेटिव हो बेटा तो जरूर बताओ। सर सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि मतलब मैं मोशन ज्वाइन क्यों किया, उसका मैं रीजन बताता हूँ। सबसे हम्म। इंपॉर्टेंट रीजन तो वही था कि जैसे मतलब मेरी फाइनेंशियल कंडीशन वीक थी और कोटा में मुझे वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल, उस समय तो सबसे ज्यादा अफोर्डेबल मतलब यही मोशन ही लगा था। तो मतलब सबसे पहला पॉइंट तो वो था। दूसरा पॉइंट कि जैसे मेरे जो सीनियर्स थे, उन्होंने मेरे सीनियर्स ने मुझे खुद एडवाइस किया था, क्योंकि मतलब उन्होंने बोला था कि जो बहुत अच्छे टीचर्स हैं जैसे मतलब, तो उन लोगों ने मुझे बोला कि यार इसके कारण तुमको मोशन ही ज्वाइन करना चाहिए। दूसरी चीज ये थी। और तीसरी चीज सर, जैसे मतलब मेरे ही जैसे मैं नवोदय से था, तो दूसरे जिले के नवोदय का एक जो दोस्त था उसके कोई सीनियर थे, उसने मेरी बात कराई थी उनसे।
तो वो ड्रॉपर हम्म। बैच में थे, तो उन्होंने कहा था कि देखो, मोशन में सबसे अच्छी जो चीज है कि तुम डायरेक्टली वहाँ के जो डायरेक्टर्स हैं उन लोग के केबिन में जाकर उनसे तुम कोई भी, अगर तुमको प्रॉब्लम है, तुमको अगर कोई भी इशू आता है, मेंटल इशू आता है या फिर तुमको पढ़ने में कोई इशू आ रहा है, कोई स्पेसिफिक टॉपिक में इशू आ रहा है, तो तुम उनको बताओ, वो तुम्हारे लिए खुद कुछ ना कुछ अरेंज करा देंगे। तो वो मुझे एक बहुत अच्छा पॉइंट लगा था। और बाकी जब मैं मोशन में गया तो मुझे, अगर मतलब मेरा जो थ्रू आउट द ईयर का एक्सपीरियंस था, मतलब थ्रू आउट द जर्नी का, वो मतलब मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस था। बिकॉज मतलब मुझे हर चीजें मिली सर, मतलब जो मतलब मुझे टीचर चाहिए थे वो मुझे टीचर्स मिले, मुझे स्टडी मटेरियल अच्छा मिला, टेस्ट अच्छा मिला, टेस्ट के डिस्कशन सही मिले, मतलब मुझे हर चीजें बहुत अच्छी मिली। मतलब मुझे ऐसा, मतलब ऐसा बहुत कुछ नहीं लगा जो मतलब कि सुधार होना चाहिए। एक चीज जो मुझे लगा सुधार होना चाहिए, जो कि मुझे लगता है टाइम के साथ खुद ब खुद सही हो जाएगा, जो टेस्ट के डिस्कशंस थे, मतलब जो वो वीडियो फॉर्मेट में अगर आ जाते हैं, वो मुझे पता है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा 1-2 साल में। बट वो चीज एक थी जो वो उस फॉर्मेट में आती थी, मतलब जो उसके टेक्स्ट सॉल्यूशन थे वो आ ही जाते थे, डाउट क्लास उसकी अरेंज हो ही जाती थी, तो वैसे हम लोग क्लियर कर लेते थे। बट अगर वीडियो फॉर्मेट में आते हैं तो वो शायद मतलब एक और सही चीज होता, जिसके लिए थोड़ा सा टाइम बचता, जो कि मुझे मैं पूरा भरोसा है कि वो आ ही मैं जाएगा। अमृत अमृत मैं आपको बता दूं बेटा, वो हो चुका है। अब टेस्ट के जो सोल्यूशन आते हैं वीडियो फॉर्मेट में ही आते हैं। ठीक है, वो तो काम कर वो रही थी वो टीम, और अच्छा, हाँ हाँ। और वो फाइनल हो गया है। अब जो भी टेस्ट के सोल्यूशन है वो टेक्स्ट और वीडियो दोनों में ही आते हैं। पेपर होने के पहले ही वीडियो सोल्यूशन रिकॉर्ड हो जाते हैं, जिससे उसके जो करेक्शन होते हैं वो भी अपन फाइंड कर लेते हैं, और पूरा सिस्टम अब सुधर गया है। सारे वीडियो फॉर्मेट में ही आते हैं। बढ़िया। आपके हो सकता है तुम्हें सजेशन दिया हो तो लोगों ने उसमें काम किया है, मैं, काम यस सर। कंप्लीट हो गया। यस। नहीं, बहुत बढ़िया। यस सर। अच्छा, तब अब मेरे को समझ में आया, तभी मेरे से अब तुम डाउट पूछते रहते थे कि यहाँ के डायरेक्टर इजीली मिल जाते हैं, चलो घुस चलते हैं केबिन में। चलो यस चलो, सर। बढ़िया है, बढ़िया। वैसे भी हम लोगों का तो मानना होता है बेटा, क्या है कि परिवार की तरह बच्चों को मोशन में यस हर सर। एक मेंबर परिवार की तरह ट्रीट करता है। यहाँ ऐसा नहीं है कि ये डायरेक्टर हैं, ये सीनियर फैकल्टी हैं, एचओडी हैं, कि आपसे मिलेंगे नहीं, कि आप अपॉइंटमेंट लो और अपॉइंटमेंट लेके मिलो, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल आप मतलब डायरेक्टली अप्रोचेबल हैं। आप कभी भी आके हम लोगों से मिल सकते हो, बातें कर सकते हो। इवन अगर मैं खाली बैठा हूँ तो इसको पता होगा, इसको तो मैंने बहुत सारे डाउट बताए। यस सर। अगर मैं खाली यस बैठा सर। हूँ तो मैं डाउट भी बता देता हूँ। हाँ, मीटिंग हाँ, वीटिंग चल रही है तो पूरा अलग हाँ। बात है, बट लेकिन यस मतलब सर। अपन मतलब हर एक मेंबर मोशन का बच्चों के लिए ही है। क्योंकि मेरा मानना होता है कि आज हम लोग जिस मुकाम पे हैं, जो भी नाम है, बच्चों की वजह से ही है। नहीं, हम लोग को कौन जानता था बेटा? ना, हम लोग बिल्कुल यस। गांव के गरीब परिवार से आने वाले लोग थे। आज जो भी थोड़ा मोड़ा नाम है वो सब बच्चों की देन है। और बच्चों जब इस तरह के जब बच्चे सेलेक्ट होते हैं तो सच बताऊं, मुझे अपनी याद आ जाती है कि यार संघर्ष तो करना पड़ता है। और अगर अपने संघर्ष किया तो देखो, कुछ ना कुछ तो भगवान दे ही देता है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप किसी भगवान कुछ छीनता है, मान लो आपको बहुत गरीबी परिवार में भेज दिया, तो अगर आपको आपसे भगवान कुछ छीनता है तो गारंटीड वो आपको उसका कंपनसेट करता है, कुछ ना कुछ देता है। तो आप आईआईटी में सेलेक्ट हो गए, अब आपको मेरी समझ में आपको किसी चीज की कमी आने वाले समय में नहीं रहेगी, बहुत बढ़िया फ्यूचर होगा। तो अब बताओ, ये बताओ बेटा कि फादर क्या करते हैं तुम्हारे? सर मेरे पापा जी टीवी बनाते हैं, मतलब एक दुकान में रह करके वो टीवी बनाते हैं सर। ओहो, बहुत बढ़िया। आप देखो बेटा, मतलब टीवी मैकेनिक है, खुद की शॉप नहीं है, एक दुकान में काम करते हैं, नहीं तो आप इसकी फाइनेंशियल कंडीशन समझ सकते हो कि कितना। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? सर, मैं मतलब यूपी का एक छोटा सा जिला है देवरिया, मतलब वो गोरखपुर के बगल में पड़ता है सर, देवरिया। हाँ 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 हाँ, देवरिया। यस सर। तो आप समझ सकते हैं छोटे शहर में एक टीवी मैकेनिक की सैलरी क्या हो सकती है। और उन्होंने जज्बा दिखाया, जैसे भी करके जज्बा यस दिखाया सर। कि मैं बच्चे को पढ़ाऊंगा और कोटा भेजूंगा। तो ये बहुत बड़ी बात है उन पेरेंट्स के लिए भी, जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, और थोड़ा सा रह जाता है कि फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, मैं कैसे बच्चे पढ़ाऊं। लेकिन बस मेरा मानना होता है कि अगर पेरेंट्स ये चाहते हैं कि मैं बच्चे को पढ़ाऊं, तो एक बार बच्चे से जरूर पूछ लें कि वो पढ़ना भी चाहता है कि नहीं। क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बच्चे को जबरदस्ती की, नहीं तू आईआईटी कर, तू आईआईटी कर। ऐसा मत करिए, बच्चे की चॉइस पता करिए कि बच्चा करना चाहता है कि नहीं। क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या है कि बच्चा जब तक करना नहीं चाहेगा, आप कितना भी कोशिश कर लो, आप संसाधन जुटा सकते हो, हम लोग सही गाइडेंस दे सकते हैं, लेकिन करना केवल बच्चे को ही है। क्योंकि जब तक बच्चा नहीं पढ़ेगा तब तक वो सेलेक्ट नहीं होगा। सिलेक्शन बच्चों की मेहनत से ही होता है। इसलिए अगर बच्चों में दम हो और उसका जज्बा हो कि पापा मैं करके दिखाऊंगा, तो आप उस बच्चे की हेल्प जरूर करिए। तो परिवार के सारे लोग खुश हैं बेटा? बहुत ज्यादा सर, बहुत है। मतलब मुझे जैसे, मतलब मेरे घर जैसे
एक टेम्पू था, वो टेम्पू बेचा गया था ताकि मेरी फीस पे की जाए। अभी ओहो। मतलब मुझे बिल्कुल प्राउड है कि मतलब वो हर चीज मेरे लिए वर्थ इट, मतलब जितना भी था, चाहे वो लोन था चाहे वो टेम्पू था, हर चीज वर्थ इट सर। अभी मतलब बहुत खुशी है। घर पे भी सब लोग बहुत ज्यादा खुश हैं, बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा कि मतलब मेरे पापा कहते हैं कि चलो मेरा मतलब जो मैं लगाया मतलब वो तो पहले कहते थे अगर तुम नहीं भी होगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ऐसा नहीं, तुम मेहनत की हो तो कोई भी ऐसा बात नहीं है कि यार मतलब अगर नंबर कम आएगा तो घबराना नहीं, मेहनत कहीं जाएगी नहीं। और मतलब शिक्षा ही एक ऐसा धन है जो कोई बांट नहीं सकता और कोई चुरा नहीं सकता है। तो अगर तुम बहुत बढ़िया। ईमानदारी से पढ़े हो तो वो कहीं नहीं जाएगा, तो तुम डरना मत। बट अभी अभी वो है कि मतलब अभी लग रहा है कि नहीं, मतलब हो गया तो लग रहा है वर्थ इट है, मतलब जो भी लगा सब वर्थ इट था सर। बहुत बढ़िया। पेरेंट्स को मेरी तरफ से भी मतलब थैंक यू बोलना यस। कि उन्होंने मोशन भेजा बच्चे को। और मतलब नमन है ऐसे पेरेंट्स को कि इतना सब करने के बाद भी बच्चे को कैसे पढ़ाते हैं। और मेरा बेटा, आप जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उन बच्चों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपके फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है और पेरेंट्स ने बहुत हिम्मत जुटाई है आपको पढ़ाने की, तो प्लीज पैसे को खराब ना करें। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको 100% सेलेक्ट होना है, लेकिन कोशिश तो करिए। आजकल का बच्चा यस क्या करता है, कोशिश ही नहीं कर रहा। मेरे को मतलब क्या है कि अमृत, मैंने ना बहुत गरीबी देखी है, तो मेरे को जो गरीब यस बच्चे सर। दिखते हैं ना, और वो जो पैसा बर्बाद करते हैं पेरेंट्स का और नहीं पढ़ते हैं, मेरे को अंदर से इतना मतलब दुख होता है कि यार ठीक है, अमीर आदमी है, उसके पास बहुत पैसा है, अगर वो नहीं पढ़ रहा है यस तो ठीक है चलेगा, लेकिन गरीब आदमी, अगर गरीब पेरेंट्स ने इतनी मेहनत करके लोन में लेके, जैसे तुमने बोला टेम्पो बेच के तुम्हारे को भेजा, अगर तुम नहीं पढ़ते भाई, सेलेक्ट होना ना होना डजेंट मैटर, लेकिन क्या हम मेहनत करेंगे, कोशिश तो करेंगे। आज की डेट का बच्चा कोशिश ही नहीं करना चाह रहा भाई, वो मोबाइल में लगा हुआ है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो, अभी मैंने आपको बताऊं कि कुछ दिन पहले एक बच्चे को पकड़ा था, वो मोबाइल में 9 9 घंटे गेम खेल रहा है। अपने पापा क्या करते हैं, बोले पंचर बनाते हैं। आप सोचो मतलब पंचर बनाने वाले पेरेंट्स ने कैसे हिम्मत जुटा के कोटा भेजा होगा, और वो बच्चा 9 घंटे मोबाइल में गेम खेल रहा है। मतलब कभी कभी मन करता है कि इनको मतलब बहुत तेज पिटाई कर दें, लेकिन क्या कुछ पाबंदियां हैं जिनके चक्कर में हम लोग ये नहीं कर पाते हैं। लेकिन ऐसे बच्चों को समझना चाहिए, जो ये लोग, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज ऐसा मत करिए। पैसे का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करिए। आपके पेरेंट्स ने बहुत ईमानदारी से पैसा भेजा है, बहुत ऑनेस्टी से काम कर रहे हैं। इतना उनकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब होने के बावजूद वो आपको, आपके फ्यूचर के लिए इतना जागरूक हैं कि आपको इतना पैसा लगा के कोटा भेज रहे हैं। और आप क्या कर रहे हो? कभी तसल्ली से 2 मिनट आंखें बंद करके सोचना कि क्या जो मैं कर रहा हूं वो सही है। मतलब पता नहीं, मेरे को तो बहुत दुख होता है ऐसे बच्चों को देख के, क्योंकि देखिए सिलेक्शन नहीं हुआ ठीक है, लेकिन क्या हमने कोशिश ही नहीं करी? भाई रेस में आप फर्स्ट नहीं आए चलेगा, लेकिन दौड़े ही यस नहीं। सर। जब दौड़े ही नहीं तो रेस में फर्स्ट कैसे आ जाओगे यार? दौड़ना तो पड़ेगा ना। भाई कोशिश तो करो। और मेरे को याद है, तू लास्ट तक टिका रहा, मतलब लास्ट यस तक सर। डाउट। याद है मेरे को, लास्ट में तुम दोनों लोग आए थे पैर छूने के, हम लोग सर घर जा यस रहे सर। हैं। तो यस सर। लास्ट तक अच्छा बच्चा क्या करता है, जनवरी का फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ तेरे, तू बच्चों के बता कि जनवरी के फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद, जैसे जेई मेन का फर्स्ट अटेम्प्ट जनवरी में हो जाता है, क्या बच्चों को घर चले यस जाना सर। चाहिए? नहीं मतलब जैसे बिल्कुल नहीं जाना चाहिए सर, ऐसे उससे क्या होता है पूरा फ्लो टूटता है, हर चीज खराब होती है सर। मतलब चाहे कुछ भी ऐसी स्थिति हो, रहना वहीं पे चाहिए और उन्हीं टीचर से कंसल्ट करते रहना चाहिए, चाहे रिजल्ट जेई मेन वन में बुरा आए चाहे कैसा भी आए। ना उसके पहले जाना चाहिए ना उसके बाद जाना चाहिए, टिल जेई एडवांस का पेपर वहीं पर रहना चाहिए। और अगर जेई एडवांस के पेपर में ऐसा है कि मतलब मान लीजिए सिटी चेंज हो गया, मान लीजिए ऐसा है कि होम टाउन में पेपर पड़ रहा है, तो भी सिर्फ और सिर्फ 4 5 दिन पहले ही घर जाना चाहिए। ये नहीं कि 1 महीने पहले घर जाना चाहिए, लास्ट मोमेंट तक वहां रहना चाहिए सर, क्योंकि उससे पूरा फ्लो बिगड़ता है और फाइट मारते रहना चाहिए। लास्ट डे तक सर कंपटीशन बना रहता है बिल्कुल। मैं बता दूं, जितने लोग लास्ट तक टिके थे ना, सारे सेलेक्ट हुए। क्योंकि लास्ट तक यस सर। लोग डाउट, क्योंकि लास्ट में क्या होता है, सारी फैकल्टी की फ्री होती है, ऐसे बहुत सारी क्लासों का हाँ लोड हाँ। होता नहीं है। तो सारे यस लोग सर। डाउट बता रहे थे। मेरे को याद है लास्ट मोमेंट पे अपन अगर बात करें अप्रैल में कितना हम्म। डाउट काउंटर में सारे, जितने यस सर। अप्रैल में डाउट काउंटर में एडवांस के लिए बच्चे आ रहे थे, सारे सेलेक्ट हो गए हैं। और जो घर यस चला सर। गया, अब उसका तो क्या ही हो सकता है। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन पूछा तुम्हारे से, क्योंकि बहुत सारा बच्चा जनवरी के फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद घर चला जाता है, उसको पता क्या लगता हम्म। है, 4 महीने का हॉस्टल का पैसा बचा लूं।
बात यह है कि हाँ सर, आपने इतना पूरा साल दो सही साल बात इन्वेस्ट किया, अब 4 महीने के चक्कर में क्यों खराब कर रहे हो? क्योंकि घर में उतनी पढ़ाई होती नहीं है। इसलिए बेटा ध्यान है। रखिएगा, अगर आपका ये क्यों आने वाले बच्चों के लिए अगर जनवरी का फर्स्ट सेशन हो जाता है उसके बाद घर नहीं जाना है, फिर ईमानदारी से लगना है, तभी आप सिलेक्ट हो पाओगे अच्छी रैंक के साथ, अच्छी आईआईटी में पढ़ने का मौका आपको मिल पाएगा। अमृत ये बताओ, यस परिवार में सर। कौन कौन है बेटा? सर मतलब मेरी जॉइंट फैमिली है, मतलब हम लोग जैसे मेरे पापा हैं और हम लोग दो हम्म। भाई हैं, मम्मी है। मतलब भैया मेरे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, इसीलिए सर थोड़ा प्रेशर और ज्यादा था, क्योंकि वो भी बाहर ही पढ़ रहे थे। और मतलब उसी हम्म। सेम टाइम पे मैं भी बाहर ही निकल गया पढ़ने के लिए। बाकी फिर हम्म। अंकल आंटी हैं, फिर मेरे मतलब मेरी बहन है एक, मतलब अंकल की लड़की है। और एक अंकल का लड़का है छोटा वाला, मेरा एक अच्छा, छोटा सब भाई है। सब साथ में दादी है। रहते हैं, सब साथ में हाँ रहते हैं। दादी है मेरी। यस सर, यस बहुत सर, दादी बढ़िया। है मेरी। यही यही देखिए क्या है, कंबाइंड फैमिली के संस्कार अलग होते हैं, और आज संस्कार बच्चे पे दिख रहे हैं। क्योंकि आप समझिए, कंबाइंड आज के टाइम पे कंबाइंड फैमिली होना ये भी बड़ी बात है, और सब एक दूसरे को यस सपोर्ट सर। करना ये बहुत बड़ी बात है। तो बेटा बहुत बहुत बधाइयां, मतलब तुम्हारे आने वाले फ्यूचर के लिए। अच्छा, कुछ सोचे हो कि कॉलेज में जाके केवल जॉब करोगे या कुछ और करोगे? सर मतलब ऐसे अभी कुछ सोचा नहीं हूँ, बट ये जरूर सोचा हूँ सर कि कॉलेज में जाके एक्सप्लोर करेंगे। मतलब ये है कि अभी तक बहुत ज्यादा, जैसे कॉलेज में सर एक्सपोजर बहुत ज्यादा होता है, आप ही लोग बताए थे। तो उस हम्म। हिसाब से कॉलेज में जाएंगे, हर चीज में पार्टिसिपेट करेंगे। जिसमें भी लगा कि इंटरेस्ट है, अपने अपने इंटरेस्ट का फील्ड है, कई सारी सोसाइटीज होती हैं। यही सर आईआईटी का थोड़ा सा एक एडवांटेज है बहुत ज्यादा, कि मतलब बहुत ज्यादा क्लब्स एंड सोसाइटीज होती हैं। जो भी खेलना हो या फिर सिंगिंग करनी हो, कॉमेडी करना हो, जो भी हर चीज के लिए एक क्लब एंड सोसाइटी बना हुआ है। तो जो मतलब वहां पे जाके अपने आप को 5-6 महीने दूंगा ये देखने में कि किस चीज में मैं फिट बैठ रहा हूँ, और उसके हिसाब से उस चीज को पकड़ूंगा और फिर सर आगे मूव करूंगा। यही यही मैं हमेशा क्लास में बोलता था इसके, कि क्या होता यस है सर। कि आप जैसे ड्रॉपर में हो, और आप कहोगे रोज मैं 2 घंटा खेलूंगा, मत खेलो ना 1 साल, क्या हो जाएगा? यस सर। आप अगर यस सर। आईआईटी में चले जाते हो तो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से हर चीज अवेलेबल है वहाँ। आप क्रिकेट खेलना चाहते हो, क्रिकेट खेलिए, यस वॉलीबॉल, सर। फुटबॉल, बास्केटबॉल, कॉमेडी, जो भी, थिएटर, यस सर, जो जो भी गेम। चाहो, हाँ जो जो। चाहो, हर चीज आईआईटी में अवेलेबल है। इसलिए ईमानदारी से पढ़ना चाहते हो तो सब कुछ मत करो, केवल और केवल पढ़ाई करो। समय है आज की, अगर मैं बात करूं तो आज 6 महीने का समय है बच्चों के लिए। 6 मंथ्स जी जान लगा दो, उसके बाद जब सेलेक्ट हो जाओ, जो मन करे बेटा, आप फ्री हो, जो मन करे आप कर सकते हो, ईमानदारी से बस पढ़ते रहिए। लास्ट क्वेश्चन बेटा, पैकअप करते हैं। लास्ट क्वेश्चन ये है अमृत, कि जो कोटा में आने वाले बच्चे हैं यस सर। उनके लिए क्या आप मैसेज देना चाहोगे? कोटा में आने के पहले कोटा में कहाँ ज्वाइन करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए? क्योंकि अभी क्या, बहुत सारा बच्चा कोटा में आ रहा है, काउंसलिंग के बाद हाँ आ रहा है, और बड़ा कंफ्यूज सा है कि क्या करूं, 12th के बाद रिपीट करूं कि ना करूं। पहले तो सबसे पहले ये भी बताना कि रिपीट करना चाहिए 1 साल या नहीं करना चाहिए, या 12th में कोई प्राइवेट कॉलेज या कुछ भी मिल रहा है तो चले जाना चाहिए, बीएससी कर लेना चाहिए। सर सबसे पहले मैं एक चीज जरूर यहाँ पे ऐड करूंगा, कि हम्म। अपने आप को मौका जरूर देना चाहिए। क्योंकि आज के 5-6 साल बाद हो सकता है आपको फिर इस बात का पछतावा हो कि काश ड्रॉप लिया होता तो जिंदगी बदल जाती। तो वो सही बात। चीज नहीं होना चाहिए। ड्रॉप जरूर लीजिए, अगर आपको लगता है कि नहीं आपके में पोटेंशियल और आप कर सकते हैं तो ही ड्रॉप लीजिएगा। मतलब ऐसे नहीं कि बस ठीक है सब लोग ले रहे हैं तो मैं भी ड्रॉप ले रहा हूँ, फिर आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे। ड्रॉप जरूर लीजिए अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं। फॉर मी ड्रॉप वॉज वर्थ इट, मतलब मेरे लिए पूरा पूरा ड्रॉप वर्थ इट था। मेरे कई सारे फ्रेंड्स थे जो ड्रॉप लिए, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए लिए क्योंकि उनके पेरेंट्स बोल रहे थे, उनके फ्रेंड्स ड्रॉप ले रहे थे, तो वो ड्रॉप लिए। तो मतलब मैं मोस्टली कह सकता हूँ उसमें से जो मोस्टली थे वो शायद उतना अच्छा नहीं कर पाए। तो अगर आपको खुद से आपके दिल से ये आवाज आ रही है कि नहीं मतलब मुझे एक ट्राई मारना चाहिए, तो फिर आप ट्राई मारिए, तो फिर आप जरूर कीजिए। बट अगर मतलब आपको लगता है कि आप नहीं कर पाएंगे तो फिर आप कुछ और कीजिए, बट ट्राई मारना चाहिए, मतलब मेरे हिसाब से सर जरूर मारना बिल्कुल चाहिए। सही, बिल्कुल सही। अच्छा, कोटा में आने वाले बच्चों के लिए क्या कहोगे बेटा? सर कोटा में आने वाले बच्चों के लिए और अपने जूनियर से कुछ बातें जो मैं कहूंगा, कि सबसे पहले दो, वही सर आपका ही डायलॉग है, वो दो लोग से ईमानदार रहना है। एक तो टीचर से और दूसरा गार्जियन से ईमानदार जरूर रहना है। कोई भी प्रॉब्लम है हम लोग को, सर मुझे भी प्रिपरेशन में शुरू में लगता था कि शायद टीचर मेरी बात नहीं समझेगा। बट सर वही है ना कि मतलब आप लोग सर बहुत बच्चों को देखे हैं, मतलब मेरे जैसे पता नहीं कितने बच्चों को देखे हैं। तो जो मुझे प्रॉब्लम आ रही है उस वो उसके साथ साथ पता नहीं आप कितने प्रॉब्लम आप लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो टीचर से बिल्कुल ईमानदार रहिए, कोई भी प्रॉब्लम आती है एकेडमिक्स नॉन एकेडमिक्स कुछ भी, आप लोग टीचर से पूछिए ही पूछिए, चाहे कुछ भी आपको कोई मना करे। हो सकता है आपके दोस्त बोले कि अरे क्या टीचर से पूछ रहा है, समझेंगे नहीं। बट कई बच्चे खुद होशियार बनने लगते हैं सर। शुरू में मैं भी ये गलतियां किया कि लगता था कि हम्म। नहीं टीचर से पूछ के क्या होगा, बट टीचर से जरूर पूछिए। और दूसरी चीज सर, मतलब मैं जो करता था, मैं डेली पेरेंट्स से 10 मिनट बात जरूर करता था, मतलब डेली।
जैसे मतलब मेरे साथ की जो फ्रेंड्स थे मैं उनको भी सजेस्ट किया तो वो भी बात करते थे। मैं जब खाना खा के आता था मेस से तो मैं कॉल करता था अपनी मम्मी को, 10 मिनट बात करता था। उससे सर जो एक सबसे बड़ा फायदा होता है वो यही होता है कि पेरेंट्स ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं करते हैं। पेरेंट्स ओवर एक्सपेक्टेशन मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे मतलब मैं मेरा एक फ्रेंड था, वो लास्ट मोमेंट पे इस बात से परेशान था कि वो कह रहा था भाई मेरे गार्जियन तो सोच रहे हैं कि लड़का आईआईटी बॉम्बे में चला जाएगा, मेरा तो शायद एनआईटी भी नहीं होगा। तो सर मुझे लगता है ना कि मैं हमेशा मतलब 11th से ही और मतलब जब तक मैं प्रिपरेशन किया मैं पेरेंट्स से हमेशा मतलब 7 मिनट 8 मिनट 10 मिनट 12 मिनट, संडे को वीडियो कॉल करता था तो हो सकता है 20-25 मिनट बात होता हो, मैं जरूर बात करता था। सिर्फ और सिर्फ मम्मी से बात किया, वीडियो कॉल करता था तो सबसे बात करता था। उससे क्या होता है कि दिमाग का प्रेशर हल्का हो जाता है, मतलब जो भी दिमाग में प्रेशर रहता है वो खत्म हो जाता है। और गार्जियन को भी वास्तविकता पता रहती है कि बच्चे का इतना नंबर आ रहा है, और वो लास्ट में आपसे ओवर एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि नहीं, मतलब ये नहीं कि आप ये कर लेंगे, उनको पता रहता है कि मेरा बेटा इतना पाएगा। तो उससे आपका मन भी हल्का रहता है कि चलो गार्जियन को मेरे बारे में सारी चीजें पता है। तो ये दूसरी सही चीज। बात। और सर एक चीज कि ट्राई करें मतलब यूट्यूब से बहुत मतलब दूरी बनाएं। यूट्यूब पे भी अगर मतलब यूट्यूब या फिर ऑनलाइन में जो सर इतने फ्री के ज्ञान मिलते रहते हैं सर, मतलब कि 1 महीने में 99 लेते हैं, 15 दिन में 99% लेते हैं, मतलब इम्पॉसिबल बातें होती हैं और मुझे लगता है कि फुल ऑफ टाइम वेस्ट होता है। और मतलब मुझे लगता है अगर आपको यूट्यूब जैसे अगर मान लीजिए आपको रखना है तो कुछ कुछ चीजें बस आप करें। जैसे मान लीजिए कोई एक हो सकता है मोटिवेशन का सोर्स हो आपका, उसको आप बस सब्सक्राइब करके रखिए, केवल उसको देखिए। हो सकता है कोई आप एक अपडेट के लिए कोई चैनल पे जुड़े रहिए, वैसे जो भी अपडेट आता है वो मतलब मैं मोशन में था तो मोशन में तो ग्रुप में अपडेट आ जाता था सीधा, ग्रुप में आप लोग के वीडियोस के लिंक आ जाती थी सीधे सीधे, तो वो मैं डायरेक्ट देख लेता था। और सोशल मीडिया से जितनी दूरी बना सकते हैं, मैं पर्सनली क्या किया था, मेरे पास ना इंस्टाग्राम अकाउंट था ना मेरा फेसबुक था। इंस्टाग्राम में डिलीट कर दिया था, फेसबुक डिलीट नहीं हो रहा था तो वो डीएक्टिवेट कर दिया था। वो मतलब मुझे आज भी उसका पासवर्ड नहीं याद है, वो आज भी मेरे में लॉगिन नहीं है। व्हाट्सएप पे मैं क्या किया था कि व्हाट्सएप पे सिर्फ 4 लोग का नंबर सेव था, एक मम्मी का, एक पापा का, एक भैया का, और एक मेरा फ्रेंड था उसका। इससे क्या होता है कि जो स्टेटस लोग लगाते हैं ना, मैं स्टेटस नहीं देखता था इससे, नहीं तो बार बार स्टेटस देखता था तो उसमें सर वो दिमाग में चीजें रह जाती हैं। तो ये चीज मैं मतलब बिल्कुल अवॉइड करता था। तो मतलब मोर और लेस ये अगर कोई अपनाता है तो वो बहुत मतलब मैं सर ये मुझे बहुत लेट में ये चीजें समझ में आई, बट मैं कहूंगा इसको फर्स्ट डे से अगर आप अपनाते हैं तो मतलब बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर सोशल मीडिया वगैरह पे उलझे रहेंगे तो देखते रहेंगे कि ये दोस्त ये कर रहा है, ये फ्रेंड ये कर रहा है, ये तो इतना आगे निकल गया, तो प्रेशर आता है सर दिमाग में, लगता है कि हम ही पीछे रह गए, शायद हम ही कुछ गलत कर रहे हैं। तो मतलब ये सब सर करना पड़ता है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बेटा सोशल मीडिया से तो डिस्ट्रैक्शन बहुत है, आपको तो 10 दिन में टॉप 100 रैंक दिला देते हैं। अच्छा सोचो दस दिन यस में सर टॉप तुरंत। हंड्रेड 10 दिन में टॉप 100 रैंक दिला देंगे तो बच्चा तो बेवकूफ हो गया ना, तो 2 साल से पढ़ रहा है यस सर। ना। यस मतलब सर। 10 दिन में ही टॉप 100 रैंक लानी थी तो 2 साल क्यों पढ़ना, 10 दिन ही पढ़ लेते। बेसिकली क्या है कि सोशल मीडिया में आजकल व्यूज का जमाना है, व्यूज के लिए हाँ यस कुछ सर। भी कर रहे हैं, कुछ कुछ भी। भी कर रहे हैं। और आपका समय खराब हो रहा है, आप ऐसे सोचिए कि आपका समय खराब हो रहा है। मैं नहीं कह रहा कि सोशल मीडिया हर जगह खराब है, लेकिन आपकी जरूरत की चीजें देखो, मतलब यस सर। अननेसेसरी। यस सर। अच्छा एक बात बताओ अमृत, मैं हमेशा क्लास में क्या कहता था, क्या मैंने कभी सोशल मीडिया को यही। सपोर्ट किया? नो सर, नो सर, नो सर, आप कहते थे कि बस 2 साल रुक जाओ, 1 साल रुक जाओ, इसके बाद तो चलाना ही चलाना है जिंदगी भर, बट बस मैं अभी हमेशा मत चलाओ बोलता इस हूँ मोमेंट पे। भाई, यस सर। अभी आपका समय पढ़ाई का है उसमें लगा, उसके बाद तो सोशल मीडिया जैसा प्लेटफॉर्म बना लो ना यार। अच्छा एक बात यस बताओ, सर। यूट्यूब व्हाट्सएप ये कौन बना रहा है? मैक्सिमम आईआईटीएन इसमें इन्वॉल्व है। तो आप इन सबसे, यस सर मैं मैक्सिमम। बोलता हूँ कि आप सबसे क्यों करना चाह रहे हो? भाई आपको अगर लगता है कि आपको यही करना है तो इस तरह का प्लेटफॉर्म बनाओ और इनसे पैसा कमाओ। बात समझो, तो यस इसलिए सर। इनसे सबसे दूर रहिए। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप पढ़ाई करें, ईमानदारी से पढ़ाई करें। और देखो लास्ट क्वेश्चन, लास्ट मेरा मानना है कि ये सोचा करें कि जब आप कोचिंग जाते हो, एक बात याद आ गई कि जब आप कोचिंग जाते हो तो कोचिंग का बैग होता है, या स्कूल कॉलेज जाते हो उसमें बैग होता है। उस बैग में क्या होता है? क्या भाई अमृत, उस बैग में क्या होता है, कोचिंग के बैग के अंदर क्या होता है? सर सोच मुझे के ऐसा लगता बताना। है अगर सर हम्म। कोचिंग के बैग के अंदर कई सारी उम्मीदें रहती हैं, मेरी भी गार्जियन की भी। और फिर वो स्टडी मटेरियल तो रहता ही है, वो तो सबको दिखता है, बट वो उम्मीद रहती है कि मतलब सेलेक्ट होना है और किस लिए आए थे, और मतलब किस कंडीशन से आए थे, और मतलब बस ये सब मुझे लगता है कि यार ये तो जरूर रहता है सर। बहुत बढ़िया, यही मैं कहना चाह रहा था कि कोचिंग के बैग के अंदर बुक्स तो सबको दिख रही हैं। यस सर अगर वो तो। आप कोचिंग के बैग के अंदर देखोगे तो बुक्स स्टडी मटेरियल तो सब जान रहे हैं कि बुक्स अंदर हैं। बेटा वो बुक्स नहीं है, वो आपके गार्जियन के सपने हैं, आपके पेरेंट्स के सपने हैं, जो यस उन्होंने सर। देखा है आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए, कि मेरा बेटा ये करेगा। तो आप सोचो कि आपके पेरेंट्स के सपने आप कंधों पे लेके जा रहे हो, उन्हें गिरने मत दो।
अगर आपको पेरेंट्स यस ने सर। आप पे विश्वास किया है, ईमानदारी दिखाई है, तो उस ईमानदारी में 100% कायम रहो, ईमानदारी से पढ़ो। और यस सर। अगर आप ईमानदारी से पढ़ोगे तो आपको हर एक आदमी सपोर्ट करेगा और आपको हमेशा सपोर्ट करके ऊपर पहुंचाने की कोशिश करेगा कि शानदार रैंक के साथ आईआईटी जाना है। ध्यान रखिए, अगर आपने उन सपनों को गिरने दिया तो ये आपको आपके पेरेंट्स के साथ बेईमानी होगी। इसलिए यस सिलेक्शन सर। हो ना हो, कम से कम सपनों को पूरा करने की कोशिश तो करो बेटा। क्योंकि हमेशा लोग बोलते हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं यस सर। होती, लेकिन बात ध्यान यस रखिए सर। कि कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। आपको किसी भी फील्ड में सफल होना है तो उसके लिए आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। मेरा हमेशा मानना यस सर। होता है सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आपको सफल बिल्कुल सर। होना है तो हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तभी आप सफल होगे। चलो भैया अमृत जी, बहुत बहुत बधाइयां सर आपको एक आपके। एक हाँ हाँ, हाँ बेटा बोलो। एक लास्ट चीज मुझे अभी याद आई, वो मैं जरूर ऐड करूंगा जी जी कि बोलो। दोस्त अच्छे बनाइए और दोस्त कम बनाइएगा, क्योंकि मतलब मेरे 3 फ्रेंड थे, अमन, राज, साहिल और मिथुन, मेरे 3 ही फ्रेंड थे। मतलब मोस्टली, मतलब बात तो मैं मतलब थोड़ा बहुत सबसे करता था, बट मेरे क्लोज 3 ही फ्रेंड थे। और ऐसे फ्रेंड बनाइए जो मतलब मोस्टली आपके जैसे हो, आपके जैसे मतलब हार्ड वर्क करने को रेडी हो। आपसे अच्छे हो सकते हैं बट हार्ड वर्क करने के लिए बिल्कुल रेडी हो, आपकी मदद करें और सुख दुख में आपका साथ दें। अमन और साहिल सर आईआईटी दिल्ली में है, और मिथुन को भी अच्छी एनआईटी मिल रही है। मतलब मिथुन का थोड़ा सा लास्ट मोमेंट पे थोड़ा गड़बड़ कर दिया, बाकी वो भी उसकी पढ़ाई सही चल रही थी। तो मतलब मैं ये कहूंगा कि फ्रेंड्स अच्छे बनाइए, और फ्रेंड्स आपका बहुत सपोर्ट करते हैं। आपको अगर कोई डाउट आता है, मेरी तो सर उन लोगों ने बहुत मदद की, चाहे डाउट के रिगार्डिंग हो, चाहे मतलब नॉन एकेडमिक कोई प्रॉब्लम हो। तो फ्रेंड्स बहुत अच्छे बनाने चाहिए, यही मेरी सर एक लास्ट चीज थी जो मैं बताना बहुत चाह रहा था। बढ़िया, क्योंकि देखो मैं हमेशा ओरिएंटेशन में बोलता हूँ यस सर। कि आपके मन मर्जी का कुछ नहीं चलता यस है। सर। आप जो चाहोगे वो हो जाए, नहीं। क्या आप अपने पेरेंट्स सेलेक्ट कर सकते हो मन मर्जी से? नहीं। नो सर, क्या नो सर। आप नो अपना सर। जीवन साथी अपनी मनमर्जी से सिलेक्ट कर सकते हो? नहीं। क्योंकि लोग कहते हैं जोड़ियां ऊपर वाला बना के भेजता है। ऊपर से बन के। तो यस। आपको भगवान ने केवल एक ही चांस दिया है जो आप अपनी मनमर्जी से कर सकते हो, वो है दोस्त बनाना। यस सर। तो अगर जीवन में यस सर। एक ही काम मिला है तो उसको तो सही से कर लो भाई। अपनी यस सर। मनमर्जी काम केवल आप अपने फ्रेंड्स बनाने में कर सकते हो, तो सही से दोस्त सेलेक्ट करो। वो दोस्त सेलेक्ट करो जो आपके लिए चिंतित हो कि आप मेरे ये अच्छा सेलेक्ट होना चाहिए, ये अच्छा करना चाहिए। वो है असली दोस्त। इसलिए जीवन में जैसे अमृत ने बोला, दोस्त अच्छे होने चाहिए और लिमिटेड होना चाहिए, क्योंकि यस सर। सारी दुनिया तो अच्छी नहीं हो सकती। आप हाँ, सोचो सही मेरे बात है। 100 दोस्त हैं और सारे अच्छे हों, इम्पॉसिबल है। तो मिनिमम बनाइए, क्वालिटी वाले बनाइए, क्वांटिटी कम यस सर। क्वालिटी ज्यादा होनी चाहिए। ऐसे फ्रेंड्स बनाइए। चलिए ये सेशन ओके। समाप्त करते हैं। अमृत बहुत बहुत बधाइयां तुम्हारे आने वाले फ्यूचर के लिए, बहुत बढ़िया करोगे आगे भी। अगर तुम्हें कभी जरूरत पड़े तो मोशन हमेशा तुम्हारे साथ है, कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो आप बेहिचक बात कर सकते हो। चलिए, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर, प्रणाम सर। खुश रहो बेटा।